बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स की रेसिपी विद फ्राइज़ के साथ। तो चलते हैं मामा की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो वहाँ जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन विंग्स की रेसिपी और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप घर में इजीली जो है इसे बना सकते हैं। और लोग यहाँ अपने घर से जाते हैं KFC के खाने, लेकिन अगर आप मामा की रेसिपी को ट्राई करके ये विंग्स बनाएंगे तो वाह वाह करते रह जाएंगे। हाँ, KFC का मज़ा जो है आप घर में भी ले सकते हैं, इतने मज़े के विंग्स बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई किया करें और इजीली बन जाते हैं, कोई इसमें जो है झंझट नहीं लगती। अब इजीली हम लोग जो है घर में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी 600 ग्राम और इसे मैंने सिरका लगा के और सिरका और नमक लगा के और थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यह हमारी चिकन जो है अच्छे से धुल गई थी। तो अब इसकी जो है हम मैरिनेशन करते हैं और मैरिनेशन के लिए हम एक ले लेंगे बड़ा बाउल खुला सा, ताकि हम मैरिनेशन जो है इजीली कर सकें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस मैंने डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस का ऐड किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाली है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो है इसे रखा है। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर और ये मैंने कलर के लिए ऐड किया है। और नमक मैंने डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ देखें, इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन पाउडर। तो आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन पाउडर का एक बहुत ही अच्छा जो है इसमें फ्लेवर आता है। तो आप लहसुन पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा अगर आपके पास है, वरना आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो है मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और मस्टर्ड पेस्ट आपको जो है आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेस्ट होता है, खानों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। हाँ, जिंगर हो गए, ब्रोस्ट हो गए और इस तरह के जो विंग्स वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आता है। को हम एक बार शेयर कर दें, क्योंकि मामा हमें ना बहुत कम जो है जंक फूड देती हैं, क्योंकि इससे वेट मतलब जो है बढ़ता है। तो ये आयशा को जो है ना अभी अपने वेट का जो है एहसास हुए ना, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी बातें तो फिर मामा जो है, आज हम लोग गए हुए थे, मैं अपनी क्लास के लिए गई हुई थी। आपने जैसे कि पिछली वीडियो में मतलब बहुत पहले देखा होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं कोर्स कर रही हूँ। तो फिर आयशा की बात काटती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके। और उसके बाद यहाँ पे देखें, मैं इसका जो ड्राई बैटर है वो मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है और उसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड किया था। और साथ ही मैंने नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैदा हमने लिया है। इसकी जो कोटिंग हम करेंगे ना विंग्स पे, इसी की कोटिंग करेंगे हम। तो ये देखें जनाब, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थी हम लोग सेंटर से आए, मैं सेंटर से आई तो मामा ने हमें सरप्राइज़ दे दिया बिल्कुल। तो मैंने विंग्स बना के रखे थे इन लोगों के लिए। तो यहाँ देखें, विंग्स मैं इसमें डालती जाऊंगी और यहाँ पे हम विंग्स डालने के बाद इसको हाथों की मदद से हम 30 सेकंड तक जो है इसे मसलेंगे। यहाँ इस तरह से आपने इसको मसलना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे मसलते जाना है। और यहाँ तो आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, लेकिन मैंने इसे बहुत दबा के जो है इसे मैंने हल्के हल्के हाथों से कोटिंग किया। इसको जो मैंने इस तरह से जो है मैदे की कोटिंग कर ली है। लेकिन ये अभी फर्स्ट कोटिंग है और दूसरी कोटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको जो है हम एक बाउल में मैंने पानी ले लिया था और उसको जो है उसमें मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया था। उसकी मदद से जो है हम इसे पानी में डिप करेंगे। आप आगे चल के देखिएगा। और ये देखिए मामा, आपको तो पता है ना कि हमें KFC की ये विंग्स ब्रोस्ट कितनी ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, इसी वजह दीवाने से हैं ये लोग। हाँ, और मामा हम लोग खाने गए थे। हम लोग बहुत दफ़ा ना जब KFC जाते हैं ना, बहुत मैं तो ये खाती हूँ, फिर मामा ने घर पे बना के खिलाया ना, बहुत मज़ा आया। ये देखें, यहाँ पे एक बाउल मैंने पानी ले लिया था इसमें ठंडा।
और भले चाहे नॉर्मल हो, क्योंकि आजकल जो है ठंड है तो पानी तो वैसे ही ठंडा होता है, तो उसमें तकरीबन 5 से 6 सेकंड इसे छोड़ूंगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और उसके बाद अगेन जो है हम इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे। और अब जो कोटिंग करनी है वो थोड़ा जो है हमने तेज़ हाथों से करनी है, मतलब इसको ऐसे मसलना है कि इसकी बॉडी जो है अलग ना हो जाए, लेकिन अच्छे से जो है आपने इसको हाथों से मसलना है। और इस तरह से इसको झाड़ने के बाद इसके आप देख सकते हैं क्रिस्पीपन। और जैसे कुछ होता है ना कि ना मतलब चिकन के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड होता है, इसमें वो भी नहीं था और मामा बिल्कुल। तो इसकी टिप मैंने आपको बताई कि सिरका में भिगो के मैंने इसे रख दिया था, तो उससे ये होता है कि इसमें जो भी ब्लड वगैरह होता है वो सब निकल जाता है। और ये देखिए हमारे जो विंग्स हैं वो बन गए थे अब। और ऑयल जो है हमने गरम कर लिया था प्री हीट, और उसके बाद मैं इसे मीडियम लो पे कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको सारे विंग्स जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और तकरीबन आपने इसकी जो टाइमिंग रखनी है 8 मिनट आपने इसकी टाइमिंग रखनी है। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, डार्क नहीं करना हमें, इसे गोल्डन ब्राउन जो है इसे कलर देना है। और जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मामा आईमंड में जब सेंटर से आई थी तो आप दूसरी शिफ्ट चल रही थी। हाँ, तो ये देखें यहाँ पे इसका भी जो कलर है थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगी, और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त। और आप लोग को खुद भी दिख रहा होगा कि कितने क्रंची और क्रिस्पी जो है ये लग रहे हैं और खाने में कितने मज़े के होंगे। और ये देखें यहाँ पे ये हमारे जो हैं बन के रेडी हो गए। और अभी मुझे आयशा दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो शौकीन हैं हाँ। मतलब ऑयली, मतलब ये जो है ना ये KFC की बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पसंद है और मामा को इतनी हाँ, पसंद और है। अभी हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं और इसको देख देख के जो है ना हमारे मुंह में पानी आ रहा है कि हम दोबारा से बना के इसे खाएं। हाँ, तो ये देखिए बस इसका दूसरा बेस भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इस टाइम पे मैं आ गई थी, मैंने छापा मार लिया था। और बस इसको हम निकालेंगे और गर्मा गर्म जो है इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो मेयोनीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ वाला सॉस भी। और यहाँ पे मैं जो है चिली गार्लिक सॉस जो है वो ले रही हूँ, बहुत मज़े का और स्पाइसी सॉस होता है और इसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। और फिर मामा ने जब फ्राइज बनाए ना इसके साथ तो जान में जान आ गई। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका लुक देखें आप, कितने क्रंची हो रहे हैं। खैर मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पाई, वरना मैं आपको आवाज़ ज़रूर सुनाती। तो बस ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरी और मम्मा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।